प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दीनीश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। भोज्यं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीनो। त्रिभुवन तिलक शतैरिंद्र वंदे, देव श्री हंते को करे नमः। अनुग्रही भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इसमें धर्मानुप्रेक्षा में मुनि धर्म की चर्चा यहाँ हम देख रहे हैं, गृहस्थ धर्म की चर्चा होने के बाद में। और सबसे पहले मुनि धर्म में 10 लक्षण धर्म का स्वरूप यहाँ बताया है, और वो 10 लक्षण धर्म है वही की धर्म स्वरूप है। आज के दिन में अपने रत्नगंज शावकाचार्य में भी उसकी महिमा की चर्चा चली कि ये सब कषायों के पापों के अभाव स्वरूप वो धर्म है, वो आत्मा का स्वभाव है। वो किसी से छीना नहीं जा सकता, किसी से चुराया नहीं जा सकता, कोई उसको लूट नहीं सकता, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। यानी अपना धर्म अपने ही अधीन है, स्वाधीन धर्म है। धर्म होता है वो स्वाधीन होता है। अब यहाँ यहाँ बात चल रही है कि ये 10 लक्षण धर्म है तो क्षमा आदि रूप धर्म है, अहिंसा रूप धर्म है। और जहाँ जरा सी भी हिंसा अगर होती है तो वहाँ धर्म नहीं होता। ये बात यहाँ पर कही। तो इस धर्म की दुर्लभता बताते हुए कहा कि ये जो 10 प्रकार का धर्म प्राप्त किया है, ये कोई पीछे कहा था अलद्ध पूर्व अनाई काले, ये अनादि काल में जो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा ये जिन धर्म, ये मिथ्या दृष्टि जीव को, क्योंकि उसकी कालावधि नहीं आई तो उनको ये जिन धर्म प्राप्त नहीं हुआ। पर ये पुण्य मतलब कुछ पुण्य का उदय कहो, पुण्य का उदय तो क्या, लेकिन काल अवधि आए तो ऐसे जिन धर्म का संयोग जीव को प्राप्त होता है। फिर 408 गाथा में कल कहा था कि ये 10 प्रकार के धर्म के भेद पाप का नाश करने वाले हैं और पुण्य को उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन पुण्य के प्रयोजन से इनको ग्रहण करना उचित नहीं है। पुण्य के प्रयोजन से यदि इसकी इच्छा करेंगे तो वास्तव में सच्चा या असली पुण्य का बंध भी नहीं होता। क्योंकि यदि पुण्य का प्रयोजन क्या है कि लौकिक वांछा रख रहे हैं, पुण्य से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है, इसलिए पुण्य की वांछा करते हैं। ज्ञानी है वो पुण्य की इच्छा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञानियों को
भोग सामग्री की वांछा नहीं है। तो जिसको भोग सामग्री की वांछा है वो पुण्य की वांछा करता है। तो पुण्य की वांछा से यदि वो किया जा रहा है पुण्य, तो फिर वो वास्तव में वो लोभ सहित ही है, और उससे पुण्य का बंध नहीं होता है, पाप का ही बंध होता है। ये यहाँ कहा, इसी बात को आगे कह रहे हैं। 409 नंबर गाथा है, पेज नंबर 192, 192, 192 नंबर का पेज है, 409 नंबर की गाथा है। पुण्यंपि जो समच्छदि संसारो तेन ईहिदोऽधि पुण्यं सुखैहेतुम् पुण्यखैणीव निर्वाणम् पुण्यं बीजो समच्छदि संसारो तेन ईहिदोऽधि पुण्यं सुखैहेतुम् पुण्यखैणीव निर्वाणम् पुण्यम पी जो समच्छदि, जो यानी जो जीव, पुण्यम यानी पुण्य, पी यानी भी, समच्छदि मतलब उसको इच्छा करता है। समच्छदि इच्छदि के अर्थ में ही है, उसको चाहता है, उसकी इच्छा करता है। संसारो तेण ईहितो होदी, तेण यानी वह, उसको, संसारो यानी संसार की ही, ईहिदो ईहा, ईहा का क्या अर्थ है? इच्छा। तो उसको संसार की ही इच्छा होदी, वह उसकी संसार की ही इच्छा है। यदि वो पुण्य की इच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो संसार की ही इच्छा कर रहा है। पुण्यम सुगई हेदुम, क्योंकि वो जो पुण्य है वो सुगई, सुगति का हेतु यानी कारण है, पर सुगति का क्या, सुगति के बंध का कारण है। पुण्य खयणेव, पुण्य के खय खय खयण एव, पुण्य खयण एव, पुण्य के क्षय से ही निर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति होती है। पुण्य के नाश से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य है वो सुगति के बंध का कारण है, लेकिन निर्वाण का कारण नहीं है। पुण्य के नाश से ही निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्व्यार्थ, जो पुण्य को चाहता है वह पुरुष संसार ही को चाहता है, क्योंकि पुण्य सुगति के बंध का कारण है, और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है। पुण्य थोड़ा भी, इतना भी पुण्य बचा रहे तो मोक्ष हो जाएगा क्या? इतना रत्ती भाव भी रहेगा तो रहेगा तो जीव संसार में, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पुण्यम जो समच्छदि संसारो तेण ईहिदोऽधि पुण्यम सुखैहेतुम् पुण्यखैर्निर्वाणम्। जो पुण्य को है चाहता संसार ही वह चाहता, पुण्य शुभ गति हेतु एवं मोक्ष शुभ क्षय से कहा। भावार्थ, पुण्य से सुगति होती है, इसलिए जिसने पुण्य को चाहा उसने संसार ही को चाहा, क्योंकि सुगति है तो संसार ही है। मोक्ष तो पुण्य का भी नाश होने पर होता है, इसलिए मोक्षार्थी को पुण्य की वांछा करना योग्य नहीं है। जो मोक्ष का इच्छुक है वो पुण्य की इच्छा नहीं करता है, वो तो पुण्य पाप से पार
ही होने की इच्छा करता है। वांछा यदि करना है, निदान की भी बात में चल रही थी, ये प्रशस्त निदान। तो यदि वांछा भी करनी है, इच्छा भी करनी है, तो क्या कि पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट हो, दोनों से ही हम रहित हो, ये वांछा होती है। ज्ञानी को पुण्य की वांछा नहीं होती है। देखिए आगे 410 का था। जो अहिला से पुण्यम सकसाओ विषय सुख तन्हाए दूरे तस् विसोही विसोहि मूलानि पुण्यानि जो अहिल सेदि पुण्यम सकसाओ विषय सुख तन्हाए दूरे तस् विसोहि विसोहि मूलानि पुण्यानि जो अहिलसेदी, जो यानी जो जीव अहिलसेदी अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, पुण्यम पुण्य की, स कसाओ कषाय सहित होता हुआ, विषय सुख तन्नाए विषय सुख की तृष्णा से, जो विषय सुख की तृष्णा से कषाय सहित होकर और फिर पुण्य की इच्छा कर रहा है। यानी पुण्य की इच्छा क्यों कर रहा है? कि विषय सुख मिले। कि हमारा क्यों व्रत उपवास पूजन पाठ दान क्यों करना? कि तू 10, तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा। तो 1 रुपए का दान करो तो फिर अपने को 10 लाख मिलेंगे, ये पुण्य बंधेगा। यहाँ एक स्त्री छोड़ेंगे तो वहां कितनी मिलेंगी देवगति में? कम से कम मिनिमम 32 है, नहीं तो 0 0 लगा दो उनके आगे, कितनी भी उतनी मिलेंगी। फिर वो विक्रिया से और रूप बनाएंगी। तो ऐसा ये विषय सुख की तृष्णा से और कषाय सहित होता हुआ, लोभ कषाय सहित होता हुआ, कुर्बान कषाय सहित होता हुआ, और ये पुण्य की जो इच्छा करता है, दूरे तस् विसोही, विसोही यानी विशुद्धि, दूरे यानी दूर है, तस्य यानी उससे, उससे विशुद्धि दूर है। विसोही मूलाणी पुण्यानी, और पुण्य विसोही यानी विशुद्धि, मूलानी यानी मूल है, पुण्यानी यानी पुण्य का, विशुद्धि है वो पुण्य का मूल है। और जो विषय सुख की इच्छा से, तृष्णा से कषाय सहित होता हुआ फिर वो जो पुण्य की इच्छा कर रहा है, उससे विशुद्धि तो कोसों दूर है। तो विशुद्धि अगर दूर है तो उसको पुण्य कहाँ से बंधेगा? क्योंकि पुण्य का मूल तो विशुद्धि था, विशुद्धि ही नहीं हुई उसके। विशुद्धि का मतलब है कषायों की बंधता। अभी कषाय सहित होता हुआ तृष्णा भाव कर रहा है, तो तृष्णा इतनी हो रही है, कषाय है। तो कषाय जहाँ है वहां विशुद्धि नहीं है, और अगर विशुद्धि नहीं है तो फिर पुण्य नहीं। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? कि जो मतलब पुण्य को चाह रहा है और ऐसे वांछा से, लौकिक सुख की, इंद्रिय सुख की इच्छा से पुण्य को चाह रहा है, तो उसके पुण्य कहाँ से बंधेगा? क्योंकि पुण्य तो विशुद्धि से, विशुद्ध भावना से पुण्य बनता है। लौकिक सुख की वांछा से पुण्य बांधने की इच्छा से पुण्य बांधेगा तो बनता ही नहीं। अनव्याड जो कषाय सहित होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, उसके मंद कषाय के अभाव के कारण विशुद्धता दूर है, और विशुद्धता है मूल कारण जिसका ऐसा पुण्य कर्म है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो अहिल सेदि पुण्यम सकसाओ विषय सुख तन्हाए दूरे तस् विसोहि विसोहि मूलानि पुण्यानि।
कषाय युत हो विषय तृष्णा से, जो चाहे पुण्य को उसको विशुद्धि दूर है, जो मूल कारण पुण्य की। भावार्थ, विषयों की तृष्णा से पुण्य को चाहना तीव्र कषाय है। विषयों की इच्छा से हम पुण्य चाह रहे हैं, ये तीव्र कषाय है। लोभ आ गया, मतलब खाली क्रोध ही कषाय थोड़ी ना है, ये लोभ कषाय है, और सबसे भारी कषाय लोभ है, अंत तक चलती है। तो विषयों की तृष्णा से पुण्य को चाहना ये तीव्र कषाय है। पुण्य की वांछा से तो पुण्य नहीं, पुण्य का बंध मंद कषाय रूप विशुद्धता से होता है। इसलिए जो पुण्य चाहता है उसके आगामी पुण्य बंध भी नहीं होता। निदान मात्र फल हो तो हो। तो आज यहाँ पे भी निदान आ गया फिर से। बिल्कुल ही हर चीज में ही सेम टू सेम चलना है। ऐसा है। निदान आगा मतलब आगामी पुण्य तो बंद होता ही नहीं। निदान मात्र फल मतलब वो उसका वो जो पुण्य की इच्छा कर रहा है, और वो जो अंदर निदान का मतलब है एक बार इच्छा हो गई इतना मात्र निदान नहीं है। वो एक इच्छा बनी रहती है, उसकी एक निरंतरता सी अंदर चली रहती है। अब भले ही वो दिखे या ना दिखे, लेकिन एक धारा में वो रहता है कि ऐसा। जैसे ऐसे होता है, अपने कहीं कोई दर्द है, तकलीफ है मान लो, तो कुछ कुछ पीड़ा या दर्द ऐसे होते हैं कि मतलब वो बने रहते हैं। भले ही अपन बोलो ना बोलो, कुछ किसी को कहो ना कहो, लेकिन ऐसे वो चल ही रहते हैं अंदर। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही ये जो इच्छा है, वो इच्छा अंदर वासना में, वासना शब्द है उसके लिए बड़ी मतलब अप्रोप्रिएट, वो वासना उसकी बनी रहती है अंदर, ये है। तो ये वो है निदान। तो पुण्य की किसी को इस तरह की वासना कि हमने इतना ये कुछ किया करा तो हमको ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो एक उस निदान मात्र से, उस बंध से वो कोई फल मिल गया तो मिल जाए। लेकिन वास्तव में वो फिर क्या है उसका फल, कि वो बाद में फिर दुर्गति का कारण ही बन जाता है। निदान से वो भोगों की प्राप्ति हो भी जाती है तो वो दुर्गति का कारण बनता है। मैम, जो आपने प्रशस्त निदान बताया था, तो उससे तो पुण्य की प्राप्ति होती है क्या? प्रशस्त निदान है वो तो, वो पुण्य, वो तो निदान जो भी है उससे वो, क्योंकि आगामी भोगों की वांछा कर रहा है तो भोगों मतलब जो अपन निदान का नॉर्मली जो कॉमन अर्थ लेते हैं कि कोई मुनिराज है और वो मतलब निदान के फल में बनते हैं ना, नारायण प्रति नारायण। तो पूर्व भाव में मुनिराज से भी किसी की विभूति देखी तो ऐसा भाव कर लिया, ऐसी विभूति इतना तब तो मैंने भी किया है, तो ऐसी विभूति मेरे पास भी हो, तो फिर वो उसके फल में उनको उतना पुण्य बंध जाता है। तो वो पुण्य के अर्थ में वहां पर लिया है। और जो अप्रशस्त निदान की भी अपन ने चर्चा की थी आज, लेकिन उतना मतलब जो आप कह रहे हैं कि वो प्रशस्त निदान है, वो शुभ भाव रूप है। और उसमें भी ये बात है कि ये जो विशुद्धि है वो विशुद्धि है अगर, तो वो प्रशस्त निदान पुण्य बंध का कारण बनेगा। विशुद्धि होनी चाहिए, विशुद्ध भावना से किया है तो पुण्य बंध का कारण हो जाता है। मतलब मंद कसाय सहित। हाँ, विशुद्धि का मतलब है मंद कषाय, ये विषयों की इच्छा से नहीं। देखो हम दो प्रशस्त निदान में क्या लिया था कि हमें ये जिन धर्म मिले, ये संयोग मिले, साधर्मियों का संग मिले, इस तरह की जो भावना है, तो ये विषयों की वांछा से नहीं। और उसमें भी अगर अंदर कोने में कहीं ये छुपा रखा है कि हमको जिन धर्म मिले और फिर जिन धर्म से फिर पुण्य की प्राप्ति हो, और उससे हमको, क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है कि वो अमरासुर नरपति भी मतलब वो जिन धर्म का पालन करके ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी अगर वांछा है तो वो देखो कर्मों को तो सब समझ आता है। जितना ज्ञान अपने में नहीं हो उतना उन जड़ चेतनों में ज्ञान है। उनको सब समझ आता है, यानी वो ऐसे ही नहीं बनते हैं कुछ भी। तो वो विशुद्ध भावना से मतलब अंदर कोई भी इस तरह की चाह नहीं है तो उसको प्रशस्त निदान कहते हैं। यहाँ तो जो निदान की बात चलती है वो निदान मात्र, वो अप्रशस्त रूप, क्योंकि विषयों की वांछा वाला निदान है, तो अप्रशस्त रूप निदान मात्र फल
ऐसा ये यहाँ पुण्य का बंध मंद कषाय रूप विशुद्धता से होता है, इसलिए जो पुण्य चाहता है उसके आगामी पुण्य बंध भी नहीं होता है। निदान मात्र फल हो तो हो, वास्तव में उसके पुण्य, क्योंकि कोई ये कह सकता है हमने तो देखा है पुण्य बंधते हुए, जो पुण्य को चाहता था और उसने ऐसे किया और उसके बंध गया इस तरह का, तो वो निदान के कारण बंधा है, वो निदान मात्र फल है, और वो निदान का फल अच्छा नहीं है। अब नारायण प्रति नारायण का निदान किया तो बन गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब नरक में गए फिर, तो ऐसा निदान मात्र फल हो तो देखिए आगे गाथा नंबर 411। पुण्णासाय पुण्णासाय न पुण्यम जदो निरीहस पुण्य संपत्ति ये जानियून जइयो ये जानियून जइनो पुण्य विम आयरम पुनः पुण्णासाय न पुण्यम जदो निरीहस पुण्य संपत्ति ये जानियून जइनो पुण्य विम आयरम पुनः। देखो पुण्य आशाए, पुण्याशाए है ना, पुण्य आशाए पुण्य की आशा से, पुण्य की आशा से मतलब पुण्य की इच्छा से, वांछा से, न पुण्यम पुण्य नहीं होता है, पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता है। जदो यानी क्योंकि, जदो का अर्थ क्योंकि, चूंकि, निरीहस पुण्य संपत्ति, निरीहस जो इच्छा से रहित है उसको कहते हैं निरीह। निरीह ईह यानी इच्छा, ईहा यानी इच्छा कहते हैं ना, तो ईह यानी इच्छा, निरीह यानी इच्छा से जो रहित है उसको पुण्य की संपत्ति यानी सम्यक प्रकार से प्राप्ति, वो कहलाती है संपत्ति, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य की इच्छा से रहित है, निरीह है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की आशा से पुण्य नहीं होता है। ये जानियूं ऐसा जानकर, जैनो, जैनो यानी यति, यति जो है यति, उसके लिए जय, जय यानी यति, तो जो यति है यतीश्वरो, पुण्य विम आयरम पुण्य है, हे यतीश्वर, पुण्य यानी पुण्य में, वि यानी भी, म यानी मत, आयरम यानी आदर, पुण्य यानी करो, पुण्य में आदर मत करो, क्योंकि पुण्य, पुण्य की इच्छा से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, पुण्य की इच्छा छोड़ने पर वो पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसा जानकर इस पुण्य में आदर मत करो। अन्वय, क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य बंध होता नहीं है और वांछा रहित पुरुष के पुण्य का बंध होता है, इसलिए भी हे यतीश्वरों ऐसा जानकर पुण्य में भी आदर यानी वांछा मत करो। यानी पुण्य की इच्छा करने से पुण्य नहीं बनता, मतलब यहाँ समझ लो पुण्य पाप अधिकार चल रहा है एक तरह से, पुण्य की हेयता बता रहे हैं कि पुण्य होता है। देखो पुण्य हे है का मतलब क्या है, पुण्य हे है का मतलब है पुण्य की इच्छा करना हे है। पुण्य हे का मतलब ये नहीं है कि पुण्य होता ही नहीं है मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में पुण्य होता है, रहता है, साथ चलता है, अंत समय तक चल रहा है, 14वें गुण स्थान तक वो उदय चल रहे हैं, तो पुण्य का उदय होता है, पुण्य का बंध हे है, पुण्य की सत्ता हे है,
यानी पुण्य बांधने योग्य नहीं, बंधता है वो अलग बात है, लेकिन बांधने योग्य नहीं है। कुछ कुछ काम होते हैं, होते हैं तो वो करने योग्य है क्या? मच्छर काट रहा है तो वो काट रहा है कि कटवाने योग्य है? वो काट रहा है, तो पुण्य होता है। मतलब जो भी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना जो होता है वो करने योग्य होता है, वो करने योग्य नहीं होता। तो पुण्य है का मतलब यह है, पुण्य की वांछा है, पुण्य की इच्छा है। देखो पुण्य की को हेगा, पाप को क्यों नहीं हेगा? इस हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, ये तो है। पाप की वांछा कौन करता है बताओ? कोई भी मतलब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होगा तो पाप की वांछा तो नहीं करता है, तो उसको क्या है कहेंगे? वो तो ऑलरेडी है ही है। पुण्य की वांछा सारी दुनिया करती है, तो पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए, पुण्य बन जाए, इसलिए बताना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुण्य की वांछा मत करो, पुण्य की वांछा संसार की ही वांछा है, और पुण्य की वांछा से पुण्य भी नहीं बंध रहा है, क्योंकि विशुद्धि नहीं हो रही है। बिना विशुद्धि के पुण्य, मतलब पूरा लॉजिक से बात कर रहे हैं, गाथाएं एकदम सरल है, सीधी सीधी समझ में आने वाली है, इसलिए ज्यादा व्याख्या भी नहीं है उनकी। भावार्थ पहले भावार्थ पढ़ लेते, फिर एक साथ पढ़ लेंगे गाथा। यहाँ मुनिराज को उपदेश है कि पुण्य की वांछा से पुण्य बंध नहीं होता है, वो जइयों का है ना, यतीश्वरों, इसलिए तो मुनिराज को भी, मुनिराज भी कोई सारे मुनिराज भावलिंगी और एक से वैसे होते हैं कि उनको भी भाव आ जाए, और द्रव्यलिंगी भी होते हैं संग में, तो इसलिए मुनिराज को उपदेश। ऐसा भी होता है ना कि घर में बहू को कुछ समझाना है तो डायरेक्ट नहीं कहते, पुराना जमाना है बेटी को कह देते हैं, कह देते थे, अब तो किसी को कुछ नहीं कह सकते तो अब यहाँ सीधे, क्योंकि प्रकरण चल रहा है मुनि धर्म का, इसलिए मुनिराज को कोई उपदेश दे रहे हैं। और मुनिराज मतलब ये समझो कि जब मुनिराज को ये कह रहे हैं कि पुण्य की वांछा मत करो, तो फिर गृहस्थों को तो फिर क्या ही उपदेश है? जानते हैं लेकिन उनका नाम लेके उपदेश दे रहे हैं ना, वो जो सही जो गलत, वो लड़की सोचती है मेरे को क्यों डांट रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन समझने वाला समझ जाता है, ऐसा है ना। यहाँ मुनिराज को उपदेश है कि पुण्य की वांछा से पुण्य बंध नहीं होता है, आशा मिटने पर होता है, इसलिए आशा पुण्य की भी मत करो, अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करो। अगर आशा भी करनी है, वही इच्छा करनी है तो किसकी? कि अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, जिन गुण संपत्ति मिले महान, ऐसा अपने स्वरूप की प्राप्ति की वांछा करो। गाथा मैम, बन। हाँ बोलिए। लेकिन ये कितना प्रचलित है ना, मतलब ये डेली के व्यवहार में, पुण्य कार्य करो पाप कार्य मत करो, पुण्य का कार्य करो, कितना प्रचलित है ये सब, ये सेंटेंस, ये रग रग में बसी हुई है ये तो चीज। ये इतना प्रचलित है ना, इसलिए इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा, समय सार में पूरा एक अधिकार, पुण्य पाप अधिकार लिखा है एक, उसमें भिन्नता बताने का। और वो तो समय सार तो प्रचलित है, यहाँ पे भी ये वही, यही तो मैंने कहा पुण्य पाप अधिकार जैसा चल रहा है। ये गाथाएं आचार्य क्यों लिख रहे हैं? और भी आप देखेंगे तो योग सार है, परमात्मा प्रकाश है, जो भी अध्यात्म के ग्रंथ होंगे वहां उसका निषेध मिलेगा ही, पर दुनिया में बस यही चल रहा है, क्योंकि अन्य मतों में तो यही चलता है। वो क्योंकि पुण्य और धर्म में भेद जानते ही नहीं है दुनिया, पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं। अब पुण्य ही धर्म है तो फिर धर्म क्या है? और अगर वही धर्म है तो दो ही चीजें रह गई, पाप, फिर तीन कहाँ रही? पाप, पुण्य और धर्म। अब पुण्य और धर्म को तो एक बना दिया। तो मोक्ष प्रकाशक में कहा है कि यदि अ, मारने के भाव से, मारने के भाव से पाप बंद होता है ना, और रक्षा करने के भाव से, संवर कह रहे हो, मारने के भाव से तो पाप बंद हो रहा है, ठीक है, और रक्षा करने के भाव से क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है, यानी संवर हो रहा है, तो फिर पुण्य बंद किससे होगा? मोक्ष प्रकाशक में दिया बिल्कुल ऐसा कैसा। समझ में आ रही बात? भाई दो ही काम है, मारना कि बचाना। मारने से क्या होता है? सीधा सीधा है, वो तो पाप बंद होता है। बचाने से क्या होता है बताओ? बचाने का भाव किया
तो अब अपन तो थोड़ा अभी बोल लिए ना, तो कहते बचाने के भाव से संवर, वो संवर तत्व संबंधी भूल में दिया है सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, उस प्रकरण में वहां दिया है कि उसको संवर कहते हैं, बचाने के भाव से, रक्षा करने का भाव वो संवर है। यदि रक्षा करने का भाव संवर है तो फिर पुण्य बंध क्या होगा, पुण्य बंध किससे होगा? इसलिए मारने का भाव वो अशुभ आश्रव है, वो पाप बंध का कारण है। बचाने का भाव वो शुभ आश्रव है, वो पुण्य बंध का कारण है। दोनों ही क्या है? आश्रव है, बंध है, दोनों आश्रव बंध है। संवर कुछ अलग है कि मारने का भाव तो है ही नहीं, बचाने का भाव भी नहीं, क्योंकि बचाने का भाव में भी मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूं। हाँ, ऐसा भाव आ गया। इसलिए मारने और बचाने दोनों के भाव से अलग वो संवर, वो धर्म है। ये समझ में नहीं आता, दुनिया में वही चल रहा है, मारना पाप है, अधर्म है, बचाना धर्म है। पुण्य गायब ही हो गया है, तो पुण्य क्या है फिर? वो पुण्य और धर्म एक कर दिया। तो दुनिया में वो बहुत प्रचलित है, इसलिए यहाँ ऐसा लिखना पड़ रहा है। अब क्या करें कि ऐसा भी लिखा हो, जगत भोला, दुनिया भोली है, उसी में आ जाती है। थोड़ी बुद्धि खुद लगाए, समझे, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग है, ये ऐसा ही नहीं है। तो अपना मतलब हम इस ये कह के हम पार, मतलब हम फ्री हो जाएं कि हम क्या करें, हमको यही पढ़ाया, यही लिखाया, यही सुनाया, हमारी क्या गलती? ये गलती है कि अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाई, अपना ज्ञान को काम में क्यों नहीं लिया। ज्ञान किस लिए मिला? संगी किस लिए हुए थे? मन किस लिए मिला? की बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैम ये भेद विज्ञान तो कोई जानता ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप भेद विज्ञान शब्द ही कोई नहीं जानता है। ऐसा ही है, तो इसलिए विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने, विरले करें निज ध्यान, और विरले पुरुष धारण करें। कम ही होते हैं दुनिया में, हीरे कम ही होते हैं, हीरे के पारखी भी कम ही होते हैं। अपने को मिल गया है, ये अपने को अपनी, समझ लो, उस पे अपने को अभिमान होना चाहिए कि उसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि अब दुनिया में कौन नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, समझ लेंगे जिनका काल होगा। हम तो कर लें, हम तो ये बात हम अच्छे से अपने जीवन में उतार ले, फॉलो कर लें, हमारे जीवन में उतर जाएगी तो देख कर किसी को और को समझ में आएगी तो आ जाएगी, ठीक है। हम तो समझे कि वास्तव में ये धर्म क्या है, असली धर्म क्या है। अब तक किसको धर्म मान रखा था? कांच को ही हम हीरा मान रखे थे। ये कांच है, ये शुभ भाव को धर्म, ये शुभ भाव क्या है? ये कांच है, सिर्फ क्या मिलने वाला है? कितना मिलेगा? कुछ नहीं। नकली जो, आजकल तो वो नकली भी सब ज्वेलरी महंगी महंगी आती है, वो भी हजारों हजारों की आती है, लेकिन फिर भी उसको ही हम असली ज्वेलरी मान के बैठे रहेंगे, क्या होगा? क्या मिलने वाला है? असली हीरा तो असली ही होता है। मैम उसकी री वैल्यू नहीं है, नकली की चाहे हजारों की हो। हाँ, रीसेल वैल्यू नहीं है। अब कोई उसमें भी कहेगी नहीं हम कर देते हैं ये वो है, नहीं लेकिन वही क्या धर्म का है? हो जाएगा, वही धर्म हाँ, के साथ जोड़ सकते हो। क्या है? सही बात। अब ये तो फिर बड़ी है, इसका भावार्थ भी बड़ा है, 411 का, इतना ही लेते हैं। तो इस तरह से ये, मतलब पुण्य की वांछा नहीं करना। देखो, कोई कहे कि पुण्य की वांछा नहीं करते फिर क्या नरक में जाए? कि पुण्य अपने आप बंधेगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। असली धर्म करेंगे, सच्चा धर्म करेंगे, तो जब तक संसार अवस्था रहेगी, कर्मों का अभाव नहीं होगा, तब तक पुण्य बंधेगा ही। कल बताया था, पाप प्रकृतियां बनना छूट जाती है, प्रकृति भी पुण्य की बनती है। ये प्रकृति बंध, स्थिति भी पुण्य की अधिक बनती है, ये स्थिति बंध। और अनुभाग भी पुण्य का चतुस्थानीय चतुस्थानीय होता है, ये अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध में तो जब प्रकृति पुण्य की आ रही है तो परमाणु भी उसी को मिलने वाले हैं ज्यादा। तो चारों प्रकार का जो बंध है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही होता है। लेकिन ये इस इच्छा से, ये सोच कर कोई करे तो नहीं होगा। अपने को जानो, पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, अपना स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप समझो, तो अपने आप ही वो सब सब खुलते जाते हैं रास्ते, अपने आप ही सहज ही सारी व्यवस्था होती जाती है, वांछा नहीं करनी पड़ती। इस तरह से ये यहाँ
करके कल करेंगे शेष चर्चा। निर्ग्रंथिता अब वो सफल बीते हर घड़ी अति पुण्य से पाया मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देवी निर्ग्रंथता की वासना अब हो सफल मेरी बीते रहो बड़ी मेरी। जय श्री सभी को।